पहरेदार तेरा नाम भजूं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम बड़े उल्लास और भक्ति के साथ यहाँ पर एकत्रित हैं पेंतकोस्त का पर्व दिवस मनाने के लिए। पेंतकोस्त का पर्व दिवस कलीसिया में पास्का काल का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पास्का काल का आनंद का जो चरम है, जो शीर्षक है, वो आज संपन्न होता है पेंतकोस्त के पर्व दिवस पर। पवित्र आत्मा एकत्रित हुए प्रेरितों को वरदान देकर, बल देकर, शक्ति देकर उन्हें एक नई कलीसिया का स्वभाव और रूप दिया और उन्हें सशक्त किया संसार के कोने कोने में जाकर पुनर्जीवित यीशु के आनंद को, पुनर्जीवित यीशु के सुसमाचार को फैलाने के लिए। वास्तव में आज ये कलीसिया का जन्म दिवस, प्रारंभिक कलीसिया का जन्म दिवस माना जाएगा। आज कलीसिया अभिषिक्त है पुनः एक बार क्रिस्त के नाम पर पवित्र आत्मा के वरदान से सुदृढ़ किया जा रहा है। आज से कलीसिया एक मन और एक हृदय होकर पुनर्जीवित यीशु का गवाह देंगे, साक्षी बनेंगे, उसके सुसमाचार के आनंद को जग के कोने कोने तक फैलाएंगे। आइए इस महत्वपूर्ण पर्व दिवस को सारी कलीसिया से संयुक्त होकर और माँ मरियम से संयुक्त होकर सभी प्रेरितों के साथ जुड़कर इसे मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु से हमारे पापों के लिए क्षमा मांगे। प्रभु जो दयालु है, प्रभु जो अनुकंपा से पूरित है, वो हमें क्षमा का वरदान देगा, हमारे दिल को आत्मा के अभिषेक से भरेगा और हमें एक नया हृदय और नया जीवन देगा। इस विश्वास के साथ इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया कर हे प्रभुवर, हे दया सागर, पाप क्षमा प्रभु तो कर, आए हम तेरे द्वार। क्रिस्त हे प्रभुवर,
क्षमा प्रभु तू कर, आए हम तेरे द्वार, आए हम तेरे द्वार। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु के जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, कहते धन्य और गुण गाते, आराधन में लय हो जाते। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से रत हो जाते। सर्वशक्ति संपन्न स्वर्ग के स्वामी, कृतज्ञता से अंतर मन भर आए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, यीशु ख्रिस्त है विश्व पाप हर, यीशु पुत्र सुन विनय दया कर, शोभित जो दाहिने पिता के। हे प्रभु के में मैंने कृपा कर, सर्वशक्ति संपन्न स्वर्ग के स्वामी, कृतज्ञता से अंतर मन भर आए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, तू ही पावन तू ही प्रभुलित, परम पिता की महिमा में स्थित। यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा से, तू सर्वोच्च तुझे अर्पित। वहाँ स्वर्ग में पर स्वर्ग के स्वामी, कृतज्ञता से अंतर मन भर आए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु के जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सारे विश्व में फैली अपनी कलीसिया को तो आज के पर्व समारोह से पवित्र करता है। समस्त पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर कलीसिया के आरंभ में जो सुसमाचार प्रचार कार्य तूने किया है, उन्हें अपने भक्तों के हृदय में पूरा कर। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ। जब पेंतकोस्त का दिन आया, तब सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी, जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए धर्मी यहूदी और समय यरूशलेम में रहते थे।
बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों से बोलते हुए सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या वे बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पंफिलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। जग पर छाकर प्रभु का आत्मा, सृष्टि सारी नई बनाता हर्ष मनाए। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। हे प्रभु तेरे कार्य असंख्य है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। जग पर छाकर प्रभु का आत्मा, सृष्टि सारी नई बनाता हर्ष मनाए। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। जग पर छाकर प्रभु का आत्मा, सृष्टि सारी नई बनाता हर्ष मनाए। प्रभु की महिमा सदा बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरे ये विचार प्रभु को अच्छे लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। जग पर छाकर प्रभु का आत्मा, सृष्टि सारी नई बनाता हर्ष मनाए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का दूसरा पाठ। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा के प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ करता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं।
और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यह बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तूने मुझे चारों तरफ घेर रखा है, अपनी बाहों में मुझे थाम रखा है। तूने मुझे चारों तरफ घेर रखा है, अपनी बाहों में मुझे थाम रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त यीशु में प्यारे भाई और बहनों, पुनर्जीवन के बाद आज 50वें दिन हम यहाँ पर एकत्रित हैं पेंतकोस्त का पर्व दिवस मनाने के लिए। पुनर्जीवित यीशु बार बार अपने शिष्यों को दर्शन देकर भयभीत हुए, तितर बितर हो गए
उन प्रेरितों को एकत्रित करने का प्रयास किया, उन्हें अपने विश्वास में पुनः दृढ़ होने के लिए संकेत किया, उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें अपने बारे में अपने शिक्षा को पुनरावृत्त कर उनके विश्वास को और गहरा बनाने के लिए प्रयास किया, जिससे कि एक नया समुदाय का निर्माण हो, एक नई कलीसिया का प्रारंभ हो। और कहा कि मैं थोड़े ही समय तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन सहायक तुम्हारे साथ सदा उपस्थित रहेगा। माने परमेश्वर की उपस्थिति सदा के लिए बने रहने के लिए सहायक को भेजने की प्रतिज्ञा की, और उस प्रतिज्ञा अनुसार उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए आज के दिन हम वो समारोह, वो पर्व मना रहे हैं जब प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को वरदान के रूप में प्रभु के निरंतर जो उपस्थिति है उसको स्पष्ट करते हुए, उस संकेत को पूरा करते हुए पवित्र आत्मा के वरदान को प्रेरितों ने पाया। जब पवित्र आत्मा उत्तर आया, अग्नि के रूप में उत्तर आया, अग्नि के जीभ के रूप में उत्तर आया। पहले पाठ और दूसरे पाठ में इस विषय में हमने पढ़ सुना, और हम देखते हैं कि शिष्य आवाज सुनते हैं। जो पवित्र आत्मा के उतरने की जो प्रक्रिया है वो आवाज के साथ, तेज हवा के साथ संपन्न होता है, और इस आवाज के बीच सभी प्रेरित भिन्न भिन्न भाषाएं न केवल बोल रहे हैं बल्कि भिन्न भिन्न भाषाएं समझ भी लेते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है क्यों पवित्र आत्मा का वरदान की आवश्यकता थी, और पवित्र आत्मा उतर कर इस नई कलीसिया को, प्रेरितों के इस समुदाय को कौन सा विशेष वरदान दे रहा है और कौन सा विशेष मकसद को पूरा कर रहा है। ईश्वर की इच्छा है प्रेरित सब इधर उधर भाग गए थे, वो सब एक हो जाएं, वो सब एक हो जाएं, एक चिंतन से वो बंध जाएं, एक मिशन के इर्द गिर्द हो जाएं, एक ही भाषा बोलें, एक ही विचार उनका रहे और एक ही ईश्वर की घोषणा करें। तो पवित्र आत्मा सबसे पहले एकता का वरदान लाता है। भले ही शिष्य अलग अलग प्रांत के थे, अलग अलग कलाचार के थे, अलग अलग समुदाय के थे, अलग अलग समाज के श्रेणी से आने वाले थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले, समझने वाले थे, लेकिन प्रेम की भाषा, पुनर्जीवित यीशु की जो भाषा है शांति का, आनंद का, वो भाषा एक है और एकमात्र है। उस भाषा को वो बोले और उस भाषा को वो समझें, जिससे कि सबको ही जाने कि एक ही ईश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के रूप में ये तृत्व ईश्वर जीवित है, ये तृत्व ईश्वर कार्यरत है, वो तृत्व ईश्वर क्रियाशील है। तो ये कलीसिया, ये नया समुदाय कभी स्थगित नहीं होगा। भी ये निरंतरता प्राप्त करता है पवित्र आत्मा के वरदान से, ये सदा के लिए बना रहेगा, संसार के अंत तक ये बना रहेगा। इसमें एकता की कुंजी डाली जाएगी और वो एकता में एक मन और एक हृदय, एक ही प्रजा और एक ही हृदय के लोग, ये मकसद पूरा होता है। और ये प्रतिज्ञा जो प्रभु का था, मैं तुम्हें एकत्रित करूंगा, मैं तुम्हें एक प्रिय प्रजा बनाऊंगा,
तुम मेरे साक्ष्य बनोगे और संसार के अंत तक लोग जानेंगे कि मैं तुम में जीवित हूं। तो एकता का जो वरदान है वो यहाँ पर संपन्न किया जाता है। प्रेरितों को प्रेरित एकता के वरदान को प्राप्त करते हैं और सब कुछ उनके लिए एक है। उनका संपत्ति एक है, उनका भोजन एक है, उनका कार्य एक है, उनका विचार एक है और उनका मिशन भी एक ही है। तृत्व ईश्वर के साक्ष्य बनना, पुनर्जीवित यीशु के आनंद, शांति और वरदान को फैलाना, सबको प्रदान करना। तो एक मन, एक हृदय होकर ये एक नए समुदाय उत्पन्न हुआ और ये एक नया समुदाय एक आदर्श समुदाय के रूप में पेश आया। दोबारा सुसमाचार में हम देखते हैं इस समुदाय में एक बने रहने के लिए क्या होना चाहिए। पवित्र आत्मा शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा परिवर्तित करता है, पवित्र आत्मा निरंतर नयापन लाता है। वो अपने हमारे हृदय को, मनुष्यों के हृदय को हरदम नया बनाता है। पाप क्षमा के वरदान द्वारा, पाप क्षमा के कृपा द्वारा और पाप क्षमा प्रदान कर मनुष्यों के हृदय को नया बनाता रखता है। कलीसिया को सदा नया बनाए रखता है। कलीसिया में नवफुर्ती बराबर बारंबार लाता रहता है। तो ये बात हमको सुसमाचार में प्रभु यीशु वहां पर उपस्थित होकर पृथ्वी और स्वर्ग में जो अधिकार मुझे दिया हुआ है, उस अधिकार से मैं कहता हूं सबको ही पवित्र आत्मा के वरदान को ग्रहण करो और जिसका पाप तुम क्षमा करोगे उसका पाप क्षमा कर दिया जाएगा। वो स्वतंत्र हो जाएगा, बंधित नहीं रहेगा। क्योंकि वो स्वतंत्र है, एक दूसरे को समझेगा, एक दूसरे को सुनेगा, एक दूसरे को सहायता करेगा और एक दूसरे के साथ जो अपने पास है उसको बांट कर खाएगा, पिएगा और रहेगा। यही है ईश्वर राज्य, यही है प्रभु क्रिस्त का समुदाय और यही है तृत्व ईश्वर का मनुष्यों के बीच प्रतिरूप और यही ईश्वर की योजना है पृथ्वी के लिए। तो पाप क्षमा का वरदान दिया जा रहा है। क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, पाप क्षमा न केवल पाप स्वीकार संस्कार में हमें मिलता है, हर संस्कार में हमें पाप क्षमा का ये वरदान, शुद्धिकरण का ये वरदान, स्वतंत्रता का ये वरदान, बंधन से छुटकारे का ये वरदान दिया जाता है। बपतिस्मा में जल से हम शुद्ध किए जाते हैं, दृढ़ीकरण संस्कार में आत्मा और तेल के मलन से हम शुद्ध किए जाते हैं। ठीक इसी तरह हर संस्कार में हम शुद्धिकरण का, स्वतंत्रता का, बंधनों को तोड़ने का जो वरदान पवित्र आत्मा का है वो हम प्राप्त करते रहते हैं। आज पेंतकोस्त का दिन वास्तव में एक नई प्रजा, एक नया हृदय और एक नया समुदाय का जन्म दिवस है और यही नई कलीसिया है जिसके बीच में पुनर्जीवित यीशु जीवित है, सक्रिय है, जहां परमेश्वर सदा के लिए विराजमान है पवित्र आत्मा के द्वारा। और इस बात को स्मरण करने के लिए और इस बात को बार बार दोहराने के लिए हम संस्कारों को याद कर, अपने बपतिस्मा को याद करते हैं, बार बार अपने दृढ़ीकरण संस्कार को याद करते हैं, विवाहित लोग अपने विवाह संस्कार को याद करते हैं, पुरोहित लोग अपने पुरोहिताई संस्कार को याद करते हैं, समर्पित लोग अपने समर्पित जीवन को याद करते हैं और जो पीड़ा में है, जो कष्ट में है, जो बीमार है, वो बीमारों के संस्कार को ग्रहण करने के लिए उत्साहित रहते हैं, जिससे कि उनका बंधन खुल जाए, वो स्वतंत्र हो जाएं, उस आनंद को अनुभव करें, उस पाप क्षमा के जो वरदान है पवित्र आत्मा का, उसको सदा वो ग्रहण करते रहे और क्रिस्त में शांति पाएं। इस तरह कलीसिया के व्यवधान से, कलीसिया के व्यवस्था से कलीसिया का जो समुदाय है सदा स्वतंत्र
सदा एकता के कुंजी में बांधे और सदा आनंद मय समुदाय के रूप में पेश आता है, पेश आना चाहिए। पेंतकोस्त का मकसद, पेंतकोस्त पर्व का उद्देश्य और पेंतकोस्त पर्व का जो अर्थ है, मतलब है, यही है। इसी को आज हम मना रहे हैं। हमने पवित्र पुस्तक से पढ़ सुना, हमारा एक ही ईश्वर है। एक बपतिस्मा संस्कार से हम सब क्रिस्त के बनाए गए हैं और एक ही क्रिस्त के गुण को धारण किए हैं, उनके मन को हम धारण किए हैं और उनके संस्कार में बार बार भाग लेते हैं। समुदाय के रूप में आकर के भिन्न भिन्न दिशा से आकर के एक ही रोटी से हम पुष्ट किए जाते हैं और एक ही प्याले से हम पान कर और अपने शरीर को, अपने आत्मा को सक्रिय हम रखते हैं ईश्वर के लिए और संसार के लिए। और पवित्र आत्मा का ये पर्व दिवस, पेंतकोस्त का ये पर्व दिवस न केवल हमें वरदान देता है, लेकिन हमें जिम्मेदार बनाता है। चूंकि हमें मुफ्त मिला है वरदान, दान, कृपा, हमें मुफ्त में देना चाहिए, मुफ्त में देना चाहिए। प्रेरितों से कहा गया, जिसका पाप तुम क्षमा करोगे वो स्वतंत्र हो जाएगा, वो ईश्वर को जानेगा, वो ईश्वर के आनंद के सहभागी बनेगा और ईश्वर के शांति को फैलाएगा, ईश्वर के एकता को अपनाएगा, परिवार में एकता बनाए रखेगा, समुदाय में, समाज में एकता बनाए रखेगा और संसार में, सृष्टि मात्र में एकता के लिए वो कार्य करेगा। एक सुंदर सृष्टि के लिए वो अपने जीवन को समर्पित करेगा। तो दान में मिला है, दान में दो। पाप क्षमा तुम्हें मिला है, पाप क्षमा तुम प्रदान करो। जाओ, मैं तुम्हें इस कार्य के लिए भेजता हूं। जो प्रेम का संदेश है, जो भाईचारे का संदेश है, जो त्याग का संदेश है और प्यार का जो नया विधान है, उसको सब तक पहुंचाओ, सब कोने कोने में, संसार के सभी कोने कोने में फैलाओ। तो पेंतकोस्त का दिवस एक मिशन कार्य हमारे हाथ में सौंपता है। जिस तरह प्रेरितों के हाथ में सौंपा था, ठीक उसी तरह एक मिशन कार्य को भी हमारे हाथों में सौंपता है। एक नई कलीसिया का जन्म दिवस और एक नई जिम्मेदारी का जो हमारे हाथों में सौंपा जाना, उसका भी एक स्मरण है। हर क्रिस्तिया, बपतिस्मा पास प्राप्त हर क्रिस्तिया और प्रभु को पहचानने वाला हर भक्त और प्रभु के अभिषेक को प्राप्त किया हर पुरोहित, प्रभु को समर्पित किया हर समर्पित धर्मसंगी और धर्म भाई, सबको ही ये जिम्मेदारी प्राप्त करता है। सब किसी को ये जिम्मेदारी देकर भेजा जाता है। तो आज ग्रहण करने का दिन है, आज भेजे जाने का भी दिन है। हम सब भेजे जाते हैं, हम सब मिशन पर हैं। हमारा जीवन एक मिशन है। हमारा बपतिस्मा मिशन के लिए दिया गया, हमारा दृढ़ीकरण संस्कार मिशन के लिए दिया गया, हमारा विवाह संस्कार मिशन के लिए है, हमारा पुरोहिताई समर्पित जीवन सब ईश्वर के मिशन के लिए। माँ मरियम अपने प्रेरितों के बीच रहकर इस मिशन को अपना ही ग्रहण की, विनम्रता के साथ एक रानी के रूप में उसको ये ग्रहण करना पड़ा, एक मुखिया के रूप में इसको ग्रहण करना पड़ा, पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको निभाई। सर्वप्रथम वो एक मिशनरी बनी, सर्वप्रथम वो एक प्रेरित बनी, प्रेरितों के साथ वो प्रेरितों का सितारा मानी जाती है। तो वही तोहफा क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों हमें भी दिया जाता है। हम इसे धन्यवाद के साथ, कृतज्ञ दिल से ग्रहण करें और जिम्मेदारी के साथ, वफादारी के साथ, विश्वास के साथ इस जिम्मेदारी को अपने परिवार में निभाएं, अपने पड़ोस में निभाएं और अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कलीसिया में, अपने संसार में छोटे छोटे कार्यों द्वारा, छोटे छोटे अच्छे विचार द्वारा और शुभ चिंतन द्वारा, शुभ कर्मों द्वारा इसको हम निभाएं। इसके लिए पवित्र आत्मा को वरदान दे, हमें अभिषिक्त करे, हमारे पापों को क्षमा करे, हमें शुद्ध करे, हमें सशक्त करे। यह प्रार्थना आज इस मिस्सा बलिदान के दौरान होना चाहिए। जब हम अपने विश्वास को दोहराएंगे,
हम स्मरण करेंगे अपने बपतिस्मा को। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमने बपतिस्मा ग्रहण किया। हम स्मरण करेंगे अपने दृढ़ीकरण संस्कार को, हम स्मरण करेंगे अपने विवाह संस्कार को, हम स्मरण करेंगे अपने पुरोहिताई संस्कार को, अपने समर्पित जीवन को। और उसी विश्वास में दृढ़ होने के लिए, गहरे हो जाने के लिए, अटूट हो जाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और उसी विश्वास से प्रेरित होकर हम प्रभु के जो सौंपा गया जिम्मेदारी, माने प्रभु के दिया हुआ उस वरदान को सुरक्षित रखेंगे और सुशोभित कर सबको बांटेंगे और सबके सामने गवाह बने रहेंगे। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास को धर्मसार द्वारा दोहराएंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, सर पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता, ये दाख रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन, तुम हो पिता प्रभु करतार, हमें करो मिटे विपदा, ये कामना पूरी कर दो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा और आपका ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इस पवित्र बलिदान का रहस्य अधिकाधिक समझने की कृपा प्रदान करें और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने एकलौते पुत्र के जीवन में सहभागी बनाकर अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया
और आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का रहस्य परिपूर्ण किया है। आरंभ में इनमें नवजात कलीसिया और सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और विभिन्न भाषाभाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इस कारण पास्का के उल्लास से सकल विश्व आनंद विभोर होता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरा महिमा गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। ये परम पिता तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी हम खाते हैं, या कटोरा हम पीते हैं, तेरे आने तक है प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, मुझे तेरे दीन सेवक, सभी धर्माध्यक्ष, याजक और धर्मसंगी के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब इसे ग्रहण करने बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका निरपेक्ष अनंत जीवन के लिए हमारी इच्छा रहे। आमीन। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया।
हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर तो कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा की रक्षा कर जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का बल निरंतर बढ़ता जाए और ये आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति पाने में हमारी सहायता करें। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप सभी डालें। प्रभु का प्रेम और शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पेंतेकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हवा जैसे आना, नवा जीवन देना। हवा जैसे आना, नवा जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने को, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने को। पेंतेकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। अग्नि जैसे आना, नवा जीवन देना। अग्नि जैसे आना, नवा जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने को, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने को। पेंतेकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। वर्षा जैसे आना, नवा जीवन देना। वर्षा जैसे आना, नवा जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने को, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने को। पेंतेकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। संग